हेलो स्टूडेंट्स, गिवन प्रॉब्लम में एक बैटरी सोर्स के साथ दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वाले कैपेसिटेंस का वैल्यू C है और सेकंड वाले का C/2 है। हम लोग से प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है कि इन दो कैपेसिटर्स को चार्ज करने में बैटरी का कितना एनर्जी खर्च होगा। ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग बोथ द कैपेसिटर्स कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को Q1 और Q2 निकालना होगा कि बैटरी जो है कितना चार्ज प्रोवाइड किया दोनों कैपेसिटर्स को। तो पहले प्रोसीड करते हैं और लाइन बाय लाइन देखेंगे और समझेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो करेंगे उसमें टोटल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, एनर्जी कितना खर्च होगा, ये सभी चीज़ों को इस प्रॉब्लम में समझेंगे। अगर Q1 निकालना है कि ये कैपेसिटेंस C/2 पे कितना चार्ज आया है, तो इस सर्किट को लेंगे, इस क्लोज सर्किट को लेंगे और किरचॉफ लॉ लगा के हम लोग Q1 फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट सर्किट लेते हैं, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल्स टू Q/V लिखते हैं कैपेसिटर के लिए, और पोटेंशियल कितना लिखेंगे, V इक्वल्स टू Q/C। तो पोटेंशियल कैपेसिटर के लिए क्या होगा, Q/C। और किरचॉफ्स लॉ में, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हम लोग पोटेंशियल को ही इक्वेट करते हैं। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है इस पे Q1 बाई कैपेसिटेंस कितना है C/2, तो ये ट्वाइस Q1/C हो जाएगा। इसके लिए जो वोल्टेज लिख रहे हैं इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, V के, फर्स्ट इक्वेशन। प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो रहा है, तो ये मान के चल रहे हैं कि Q1 जो है टोटल चार्ज है जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, और Q2 जो है टोटल चार्ज है इस कैपेसिटर पे जब ये फुली चार्ज हो गया। जब फुली चार्ज हो जाएगा तो इस कैपेसिटर का वोल्टेज और इस बैटरी का वोल्टेज बराबर होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में कनेक्शन किया गया है। इतना तो क्लियर होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन मान सकते हैं इस क्लोज लूप को। इस क्लोज लूप में लिखेंगे हम लोग Q2/C, क्योंकि कैपेसिटर पर चार्ज कितना है Q2 और उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है C, यहाँ से इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर। सेकेंड इक्वेशन हम लोग फर्स्ट और सेकेंड से Q1 और Q2 निकाल पाएंगे। कैसे, अगर फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें तो Q1 यहाँ से क्या होना चाहिए, Q1 इक्वल्स टू CV/2 होना चाहिए, और यहाँ से Q2 कितना होगा, CV। तो इस तरह से Q1 और Q2 कितना हो जाएगा, CV/2 और CV। ये ऑब्वियस है कि इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू जस्ट हाफ है, तो जितना चार्ज ये स्टोर करेगा उतना उसका आधा ये स्टोर करेगा। तो Q2 कितना आया है, CV, तो CV का हाफ स्टोर करेगा Q1। तो लॉजिकली बिल्कुल सही भी है, जितना कैपेसिटर का वैल्यू होता है उसका हाफ वैल्यू स्टोर करेगा जिसका कैपेसिटर का वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो Q1 और Q2 न्यूमेरिकली CV/2 और CV होगा। अब वर्क डन बाय बैटरी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि वर्क डन W जो होगा वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब ये बैटरी कितना टोटल चार्ज प्रोवाइड किया मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन होगा बैटरी का। ये तो फॉर्मूला क्लियर है, कैसे लिखते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये टोटल चार्ज Q क्या है, Q1 प्लस Q2, क्योंकि बैटरी क्या प्रोवाइड किया है, Q1 और Q2, तो टोटल चार्ज कितना प्रोवाइड किया, Q1 प्लस Q2। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी जो है वो है Q1 प्लस Q2 इंटू V, ऐसा लिख सकते हैं। अब Q1 और Q2 का वैल्यू यहाँ रखते हैं हम लोग, जो अननोन है, तो यहाँ रखने पे CV/2 लिख सकते हैं प्लस CV इंटू V, ये हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी। दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3CV डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई V हो जाएगा तो 3CV²/2। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना हो जाएगा, 3CV²/2। लेकिन ये जो एनर्जी है ये टोटल एनर्जी है,
ये ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर निकालना है, टोटल एनर्जी नहीं निकालना है। ये टोटल एनर्जी है बैटरी का, ठीक है, ये इतना एनर्जी प्रोवाइड करेगा 3CV²/2, लेकिन हम लोग को इस एनर्जी में से उतना ही एनर्जी निकालना है जो इन दो कैपेसिटर को चार्ज करने में लगा है। क्लियर है? तो ये टोटल एनर्जी हुआ 3CV²/2। और हम लोग जानते हैं कि बैटरी का जितना भी एनर्जी हो उसमें से हाफ एनर्जी इस सर्किट में हीट के रूप में डेवलप होता है। इसका मतलब है कि हाफ ही एनर्जी इस कैपेसिटर को चार्ज करने में लगा होगा। ये तो क्लियर है कि बैटरी जब भी चार्ज करता है किसी भी चीज को, उसका हाफ एनर्जी इस सर्किट को हीट करने में खर्च हो जाता है। ठीक है, तो हाफ एनर्जी ही बचेगा, उसी हाफ एनर्जी से इन दोनों को चार्ज करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोग Q1 कितना निकाल पाए इस कैपेसिटर पे, CV/2। Q2 कितना है, CV। और टोटल वर्क डन, टोटल एनर्जी जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है वो कितना है, 3CV²/2। यहाँ पे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी बोले कि बैटरी का जो टोटल एनर्जी होता है उसमें से हाफ एनर्जी इस सर्किट को हीट करने में डेवलप होता है, खर्च होता है। तो जो रेस्ट एनर्जी है, जो हाफ एनर्जी है, अब उसी एनर्जी से इसको दोनों को चार्ज करेगा। क्लियर है? तो 3CV²/2 इसका टोटल एनर्जी है, तो इसका हाफ एनर्जी कहाँ चला जाएगा, हीट के रूप में। तो बचा हुआ एनर्जी ही जो होगा वो इसको चार्ज करने में लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 3CV²/2 का हाफ करेंगे, 3CV²/2 डिवाइडेड बाई हाफ करेंगे तो 3CV²/4 हो जाएगा। 3CV² डिवाइडेड बाई 4, तो 3CV²/4 है जो हाफ एनर्जी है, ये एनर्जी क्या होगा, इन दोनों को चार्ज करने में खर्च होगा। इसको इस तरह से भी प्रोसीड कर सकते हैं कि जब हम लोग टोटल एनर्जी निकाल लिए बैटरी का और Q1 और Q2 पता है तो कितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर किया है, अगर ये निकाल लें तो वही उसके वर्डन के बराबर हो जाएगा। जैसे Q1 चार्ज इस पे स्टोर हुआ है और Q2 चार्ज इस पे स्टोर हुआ है, अगर ये निकाल ले कि इसमें कितना एनर्जी है और इसमें कितना एनर्जी है और दोनों का सम कर दे तो वही एनर्जी बैटरी प्रोवाइड किया होगा। तो सेकेंड मेथड ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, डायरेक्टली डिवाइड बाई 2 ना करके इस तरह से भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ये हो जाएगा हाफ Q इंटू V। इस कैपेसिटर में C/2 के लिए ये कितना हो जाएगा, हाफ, इस पे चार्ज कितना डेवलप हुआ है, Q1, और Q1 का वैल्यू कितना है, CV/2। तो CV/2 इंटू V दैट इज इक्वल्स टू CV²/4। तो इसमें कितना एनर्जी डेवलप हुआ, CV²/4। अब इसमें चेक कर लेते हैं, तो इसमें अगेन लिखेंगे हाफ चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू हाफ, इस पे कितना चार्ज है, CV, तो CV लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई V दैट इज इक्वल्स टू CV²/2। तो इन दो कैपेसिटर्स का एनर्जी निकाल लिए कि कितना एनर्जी स्टोर किया है अपने अंदर, तो दोनों का समेशन कर देंगे तो हम लोग को जो नेट एनर्जी मिलेगा वही एनर्जी बैटरी का होगा जो खर्च हुआ है चार्ज करने में। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा CV²/4 प्लस CV²/2 दैट इज इक्वल्स टू CV² प्लस 2CV² दैट इज अगेन 3/4 CV², 3/4 CV², 3/4 CV²। तो दोनों तरफ से हम लोग को रिजल्ट वही मिलेगा। ये थोड़ा और क्लियर और डिटेल्ड तरीका था कि किस तरह से फाइंड करेंगे, और यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स को याद करने के बाद हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये पता हो कि बैटरी का टोटल एनर्जी में से 50% जो एनर्जी होता है वो इस सर्किट को हीट करने में खर्च हो जाता है, तो बचे हुए 50% से ही चार्ज करेगा। अब बचा हुआ एनर्जी कितना होगा, जितना टोटल एनर्जी है उसका हाफ, तो 3CV²/4। तो यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा कि ये जो चार्ज डेवलप हुआ है फाइनली दोनों कैपेसिटर पे कितना हुआ है, अगर ये मालूम है तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा वो पता चल जाएगा दोनों का इंडिविजुअली,
और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी कितना स्टोर हुआ कैपेसिटर में ये पता चल जाएगा, और वही एनर्जी बैटरी के नेट एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से कैपेसिटर्स और बैटरी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जहां पे वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग पूछ सकता है या फिर वर्क डन बाय बैटरी पूछ सकता है। दोनों में अंतर है, चार्जिंग में कितना एनर्जी खर्च हुआ और वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा। तो वर्क डन बाय बैटरी टोटल जो निकालेंगे वो कितना होगा 3CV²/2, लेकिन चार्जिंग में कितना खर्च हुआ इसका जस्ट हाफ। तो ये ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी और चार्जिंग में एनर्जी दोनों अलग अलग है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक और नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे जो नीट में पूछा गया होगा और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।